प्रभु में आपको प्रेम का नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशोध। प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेना। क्या हमें बदला लेना चाहिए अगर कोई हमारे साथ बुराई करता है, कोई हमारे बारे में कुछ गलत बोलता है, कोई हमारे साथ बहस करने की कोशिश करता है, कोई हमारे ऊपर झूठी बात बोलने की झूठी बात बना देता है, तो क्या हमें उसका बदला लेना चाहिए? क्या हमें उसको जवाब देना चाहिए? ये परमेश्वर का वचन हम मत्ती के चैप्टर 5 में से पढ़ेंगे 38 वर्ष, जिसमें लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे और उसी की ओर दूसरा भी फेर दे। देखिए, यहाँ पे हम बहुत बार सुनते हैं, कोई कहता है ना कि अगर कोई तुझे पत्थर मारे तो तू ईंट उठा के मार, इस टाइप से, है ना? तो उसका बदला दुगना रीति से ले। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं, कोई तुम्हारा एक गाल पे थप्पड़ मारे, तो तू दूसरा उसके आगे कर देना। जैसे कि महात्मा गांधी ने भी यही हमें शिक्षा दी थी, और क्योंकि वो भी वचन परमेश्वर को पढ़ते थे, वचन बाइबल में से ही पढ़ते थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने इस बाइबल के बारे में दर्शाया नहीं है, लेकिन ये सत्य वचन उन्होंने जैसे सीखा था महात्मा गांधी जी ने कि हाँ, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर दे। तो ये वचन यहाँ पे हमें, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, तब मुझे महात्मा गांधी की ये बात याद आई, जब हमने महात्मा गांधी के बारे में अपनी क्लास में पढ़ा था। तब मैंने कहा, तो ये तो सेम महात्मा गांधी वाली पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता चला कि ये महात्मा गांधी जी ने भी बाइबल को रीड किया था, इसीलिए वो उन्होंने भी इसी बात के ऊपर ये वाला जो है बात बोली थी कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर दो। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें सहन कर लेना है, हमें उसका बदला नहीं लेना है ना? लेकिन आजकल हमारे मन में इतना क्रोध होता है, इतना होता है, कोई हमें ज़रा-सा कुछ कह भी दे, तो हम उसका जवाब जो है पत्थर से देते हैं, छोटी-सी बात का। सचमुच ऐसा हमारे अंदर बदले की भावना होती है। हम चाहते हैं कि हम ना दें, पर हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कंट्रोल कर पाएँ। तो जब मेरे अंदर भी ऐसे ही बहुत गुस्सा था, मैं भी बहुत ज़्यादा जवाब देती थी हर एक बात का। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, प्रभु में समर्पण करना शुरू किया कि प्रभु, मैं किसी को अब आंसर नहीं करना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करो कि मेरे मुँह से किसी से के लिए कोई गलत बात ना निकले, मैं किसी का ठेस का कारण ना बनूँ, जिसकी वजह से मैं जो है किसी को दुःख दूँ। ऐसी मेरे मुँह से बात ना निकले, क्योंकि मैंने बहुत सारी मिस्टेक करी है। पहले भी मैंने आंसर्स किए हैं, गलत रिप्लाई किए हैं, जिसकी वज़ह से लोगों को बहुत दुःख हुआ है मेरे कारण। तो मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। कई बार फिर मैंने घुटने टिका-टिका के, रो-रो के प्रभु से प्रार्थना करी, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि मेरी सामर्थ के द्वारा तुम कुछ भी कर सकते हो। तो जब मैंने प्रभु से ये माँगा, तब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते, एकदम से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और मेरा नियंत्रण लिया, मेरी ज़बान का नियंत्रण लिया, कंट्रोल लिया, और मैंने बहुत चीज़ों पे अपना कंट्रोल प्रभु के वचन के द्वारा ही सीखा है। मैं भी बहुत गलत थी, बहुत गलत, आज भी मैं अपने आप को, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने आप को पूरा करेक्ट परमेश्वर के समान नहीं बन सकता, लेकिन हम यीशु मसीह को फ़ॉलो करते हैं। फ़ॉलो करने का मीनिंग है हम अंश-अंश करके बदल रहे हैं, है ना? तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम परमेश्वर के अनुसार दिन-प्रतिदिन अंश-अंश करके बदलते चले जाएँ, है ना? तो ऐसे एकदम से नहीं होगा, लेकिन जब हम प्रभु से माँगते हैं, क्योंकि वचन मत्ती के साथ में भी लिखा है, माँगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई माँगता है उसे मिलता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जब मैंने प्रभु की स्वर्गीय वस्तुओं को माँगना शुरू किया, मैंने वर्ldly चीज़ों को माँगना शुरू नहीं किया। मुझे ये सब संसारी चीज़ों से इतना महत्व नहीं है मेरे लिए। हाँ, ठीक है, मेरी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, ये मेरे लिए महत्व रखता है? लेकिन ये मेरे लिए महत्व नहीं करता कि मैं किसी कॉम्पिटिशन में जाऊँ, लोगों के पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, ऐसा वाला मेरा नहीं रहा। लेकिन हाँ, मैंने हेवनली चीज़ें माँगनी शुरू करी परमेश्वर से, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमियाँ थी, मेरा दिल टूटा हुआ था, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें कड़वाहट थी, है ना? और मैं बिल्कुल डिप्रेशन में थी। जब मैंने ये चीज़ें परमेश्वर से सीखनी शुरू की, मुझे हीलिंग मिलने लगी परमेश्वर से, क्योंकि हमारे परमेश्वर जो हैं,
विश्वास जब हम उनके ऊपर करते हैं, उद्धार जब हमें मिलता है, तो वो सारी चीज़ें हमें देना शुरू करते हैं, जो हमारे अंदर की कमियाँ होती हैं, वो उन्हें ठीक करना शुरू करते हैं। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे अंदर जो बीमारी होती है, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो वो दवाई दे के हमारी उस बीमारी को ठीक करना शुरू कर देता है और हम रिकवर हो जाते हैं। सेम ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु है, जैसे ही हम उनके पास जाते हैं, घुटने टिकाते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे अंदर ये बीमारी है, हमारे अंदर ये तकलीफ है, हमारी ये कमी है, तो परमेश्वर हमारी उन कमियों को अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं और हमें अपने द्वारा चलाने की कोशिश करते हैं ताकि अब हम मनुष्य की नहीं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जो वचन हमें बताता है, पहले हम मनुष्य की संतान थे क्योंकि हम शारीरिक रूप में चलते थे, अपनी मनमर्जी करते थे, अपनी बातें बोलते थे, अपने आंसर करते थे। लेकिन जिस दिन से हम परमेश्वर के चुन लेते हैं प्रभु हमें और हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, तब से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और परमेश्वर की संतान बनने के बाद परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। जैसे कि एक शारीरिक मनुष्य जो धरती पे होता है, अपने बच्चे को अपने जैसा देखना के कितना खुश होता है कि उसकी नोज़, उसकी आइज़ मेरे जैसे मिल रही है। तो सेम परमेश्वर भी ऐसा खुश होता है जब हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और अंश-अंश करके हम बदलना शुरू हो जाते हैं। सच में प्रभु का वचन हमें बहुत सामर्थ्य देता है और हमारे अंदर की हर एक कमियों को निकालता है। आगे हम पढ़ेंगे, यदि कोई तुझ पर नालिश करे, तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहार में लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे माँगे उसे दे और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे, उससे मुँह ना मोड़। तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, जो कोई तुझसे लेना चाहे उसे दे दो, है ना? पहले मैं भी ऐसे नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब मैंने प्रभु को बोला कि मैं नहीं दे सकती, मेरे पास तो खुद ही इतनी कमी है, मेरा हाथ टाइट रहता है, प्रभु मैं कैसे दूँ? मैं देना तो चाहती थी लेकिन मैं अपनी कमियों को पहले देखती थी, मैं कहती थी मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ पहले, है ना? ऐसे वाला होता था। तो लेकिन जब मैंने प्रभु के वचन से सीखा कि प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हें माँगने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाया है। शुरू से मेरी बात तो मेरे मन में रहती थी कि मैं किसी से माँगूँ नहीं, है ना? मैं खुद मेहनत करके कमाऊँ, खाऊँ और मैं मतलब कि किसी के ऊपर बोझ ना बनूँ। लेकिन जब मैंने ये वचन को पढ़ा और मेरे मन में एक जो है प्रोत्साहन बैठा कि परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम कभी किसी से माँगे नहीं। कोई हमसे माँगता है तो हम उसे दे पाएँ। तो तब से मैंने देना भी सीखा। पहले मैं देती नहीं थी, लेकिन मन था होता था अंदर से देने का, लेकिन मेरी मजबूरियों के कारण मैं किसी को कुछ दे नहीं पाती थी। लेकिन जब से परमेश्वर ने ऐसे किया, तब से मैंने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा करके देना भी शुरू किया। क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ को हमारी धीरे-धीरे बदलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु ने बोला है कि हमें प्रतिशोध नहीं लेना है, बदला नहीं लेना है, हमें शांति में रहना है क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी तड़पता हुआ नहीं देख सकता कि उसका कोई जो है विरोध कर रहा है। तो हम परमेश्वर के हाथ में ये सब सौंप देते हैं जब, तब परमेश्वर अपने आप सारी परिस्थितियों को कंट्रोल कर लेते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। अगर कोई प्रभु हमें सिखाते भी हैं, अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हमारे अंदर पेशेंस लेवल को भी बढ़ाते हैं। अगर कोई हमारे अगेंस्ट बोल रहा है, हम हो सकता है सही हो और सामने वाला गलत हो, तो उस केस में प्रभु हमारे पेशेंस लेवल को बढ़ाता है कि हमें सहन भी करना है ना? हमारे अंदर सहन शक्ति, धीरज बहुत कम होता है। तो परमेश्वर हमारे धीरज को भी बढ़ाना जानते हैं कि हमें कैसे धीरज में आगे बढ़ना है क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं था, धीरज बिल्कुल भी नहीं था। हर एक काम अभी भी ऐसा है कई चीज़ों को लेके कि फटाफट से हो जाए, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ती हूँ कि जो धीरज है वो हमारे जीवन में बड़ा ही प्रतिफल लेकर आता है, बहुत अच्छा आंसर लेकर आता है, तो हमें पेशेंस से हर काम करना चाहिए। तो वो चीज़ को भी मैंने इससे बाइबल से सीखा और परमेश्वर की सिखाती देखो बहुत सारे धर्म ग्रंथ यही सब चीज़ें सिखाती हैं, है ना? मैं मना नहीं कर रही हूँ, सभी धर्म ग्रंथ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन जो सच्ची सामर्थ है, जो सच्चाई है, वो परमेश्वर के द्वारा ही मिलती है क्योंकि एक लहू की कीमत जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं ना, तभी वो ही हमें सामर्थ्य मिल सकती है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें दूसरों में पढ़ लेंगे, धर्म को पढ़ लेंगे, वचन को पढ़ लेंगे, लेकिन वो सामर्थ्य नहीं मिल पाएगी हमें सहने की, है ना? बदलने की, क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि
अ, वो जो है परमेश्वर की पावर जो अद्भुत एक सच्चाई की प्रकाशन की पावर है, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। और वो मैंने यहाँ से पाई जब मैं बिल्कुल कुचली हुई थी, मरी हुई थी, मेरे अंदर जान नहीं थी, तब परमेश्वर ने मेरे को धीरे-धीरे करके बदला। तो ये मैं अपने साथ-साथ छोटे-छोटे आप लोगों के साथ टेस्टिमनी भी शेयर कर रही हूँ कि कैसे परमेश्वर का वचन सबके जीवन में काम करता है, जो मेरे जीवन में भी काम किया, जिसकी वज़ह से मैं ये वीडियोज़ बनाने शुरू करा और मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर के वचन को दूर-दूर तक मेरे जो भी मेरा बन पाया वो पहुँचा पाऊँ लोगों तक कि सत्य वचन पे जाना बहुत ज़रूरी है लोगों तक। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत आशीष करे, हम किसी से भी प्रतिशोध करें। थैंक यू।